मैंने आज इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के कैंप से बात की, तो उन्होंने कहा कि देखें जी, वजारत दफा ने कहा है कि हमारे पास हम लोग नहीं दे सकते, जुडिशरी ने कहा है हम लोग नहीं दे सकते, वजारत खजाना ने कहा है कि पैसे दो अलग अलग इलेक्शंस कराने के नहीं हैं, कि पहले सूबाई के कराए जाएं फिर कौमी के कराए जाएं। आईजी और चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि हम दो अलग अलग इलेक्शंस को हैंडल नहीं कर सकते दो दो चार चार माह में। और उसके बाद जो है कि जो पीटीआई की पिटीशन है उसमें फेडरल गवर्नमेंट पार्टी नहीं है, प्रेसिडेंट पार्टी नहीं है, उन्होंने सिर्फ गवर्नर को पार्टी बनाया हुआ है, तो फिर जो लोग पार्टी नहीं है उन्हें डायरेक्शन कैसे होंगी? तो उनके ख्याल में पीटीआई की ये पिटीशन सक्सीड नहीं होगी। दूसरी तरफ पीटीआई वालों से बात करें तो वो कहते हैं 220 बहुत क्लियर है, जब हाई कोर्ट सबको कह देगा कि आपने बंदे देने हैं तो किसी की क्या जरूरत है? जब वो वजारत दिफा को आर्मी चीफ को ऑर्डर करेंगे जस्टिस जवाद साहब के आपने बंदे देने हैं, तो आर्मी चीफ की क्या जरूरत है कि वो लाहौर हाई कोर्ट के जज के ऑर्डर को डिसोबे करें? और जब लाहौर हाई कोर्ट का जज चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर कर देगा कि आपने आरओज देने हैं, तो क्या जरूरत है लाहौर हाई कोर्ट के जज के उस ऑर्डर के आगे बंदियाल साहब की या रजिस्ट्रार की कि वो बंदे ना दे? तो इसलिए वो तो कह रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के जज जो हैं जैसे जवाद साहब जो हैं वो सबको ऑर्डर कर देंगे कि बंदे भी दें, पैसे भी दें और फौरी तौर पे इलेक्शन कराएं। अब क्या जैसे जवाद साहब सबको ऑर्डर कर देंगे कि आप इलेक्शन कराएं और इलेक्शन की डेट देने के लिए सदर मुमलिकत को कह देंगे या इलेक्शन कमीशन को ही कहेंगे कि आप खुद ही कोई डेट फिक्स कर लें, आपको किसी से डेट मांगने की जरूरत नहीं है? ये भी एक री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा अगर वो ये काम इलेक्शन कमीशन को कहें कि आपको किसी से डेट लेने की जरूरत नहीं है। तो कल को जब भी कभी आम इंतखाबात होने होंगे तो उसकी डेट कोई गवर्नमेंट कोई अथॉरिटी अनाउंस नहीं करेगी, वो इलेक्शन कमीशन खुद ही अनाउंस कर दिया करेगा। तो क्या वो ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दे देंगे कि आप आइंदा से आम इंतखाबात की डेट खुद ही अनाउंस कर दिया करें और उसके लिए आपको कोई गवर्नर या सदर या हुकूमत की जरूरत नहीं है? तो बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं। क्या ये इख्तियार वो सदर, चूंकि इसमें इसमें पार्टी नहीं है, सदर का कोई जवाब नहीं आया, सदर का कोई नुमाइंदा नहीं है, वो सदर को सुने बगैर सदर को कहेंगे कि आप डेट दे दें। वफाकी हुकूमत इस पिटीशन में पार्टी नहीं है, क्या वो वफाकी हुकूमत को सुने बगैर कह देंगे आप डेट दे दें? तो देखें, अब जैसे जवाद साहब ने री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करना है या विद इन कॉन्स्टिट्यूशन करना है, ये तो अब देखने की बात है कि वो क्या फैसला देते हैं, किसको फैसला देते हैं और वो कितना उस फैसले पे अमल दरामद हो पाता है। जी, वो तो बिल्कुल ठीक है सोहवर्दी साहब, आप सही कह रहे हैं, अभी तो वो देखना बाकी है। और वैसे भी जो हाई कोर्ट के फैसले होते हैं फिर वो ऊपर सुप्रीम कोर्ट में भी तो चैलेंज होते हैं, वो जाते नहीं, तो अभी हैं। तो आईसीए में जाएंगे ना, अभी तो हाई जी, कोर्ट अब ही हाँ, रहेगा। पहले आईसीए, अब पहले तो तो आईसीए अपील फिर होगी। सुप्रीम कोर्ट। अभी जी तो इश्क में इम्तहा और भी हैं, तेरे इससे आगे जहां और भी हैं। रजा, जी अदालतों के हवाले से बहुत सारी बातें हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम इस वक्त जिस मरहले में फंसी हुई है वो मईशत है। और बिल्कुल। जो आईएमएफ का प्रोग्राम जिस तरह से मुज़ाकरात चल रहे हैं, और उस हवाले से अभी इब्तदाइये में भी आपने जिक्र किया, तो क्योंकि मेहताब हैदर साहब चंद मिनट के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, क्यों ना हम उनकी मौजूदगी का फ़ायदा बिल्कुल। उठाएं और उनसे पूछें कि भाई, बड़ी अफवाहें हैं मुल्क में कि जी वो मुआहदा होगा नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, और अगर होगा तो लोगों पर क्या उसका असर होगा। असर होगा। मेहताब साहब, ज़रा हमारे नाजरीन को ज़रा बताइए कि क्या, कहाँ पर हम खड़े हैं आईएमएफ के मुआहदे के हवाले से। जी, थैंक यू वेरी मच सोलंकी साहब। देखिए, बुनियादी तौर पे 31 से लेके 9 फरवरी तक पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान 9वें जायजे की टॉक्स जारी रही और हुकूमत की तरफ से ये एक्सपेक्टेशंस थी कि ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन मामला वहीं पे आके रुका कि जहाँ पे किया कहा जा रहा था ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तो नहीं हुआ। आज जो रात को फाइनेंस मिनिस्टर ने जब सुबह के टाइम एक प्रेसर किया तो उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि आईएमएफ की तरफ से एक मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज जो डॉक्यूमेंट होता है उसके साथ 9 टेबल्स हैं वो हुकूमत पाकिस्तान को मिल गए।
इस दफा बुनियादी तौर पे आईएमएफ ने एक चीज तब्दील की है। पहले ये होता रहा है, पिछले जितने भी रिव्यूज थे, कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता था, उसके बाद आईएमएफ ये कहता था कि आप ये प्रायर एक्शंस लें, जब आप इन्फोर्स कर देंगे तो हम इसको आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में ले जाएंगे। इस दफा आईएमएफ ने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया है और वो ये कह रहे हैं कि आप पहले ये प्रायर एक्शंस जो हैं, जो कि मिनी बजट की सूरत में एडिशनल टैक्सेस लगाने हैं, वो ले, इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ बढ़ाना है, गैस का टैरिफ बढ़ाना है, ये आप कर लें। और इसके साथ साथ जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की साइड पे उन्होंने बायलैटरल और मल्टीलैटरल से कंफर्मेशन लेनी है, ये सारी चीजें होंगी तो उसके बाद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा। तो अब वो चले गए हैं और आज उन्होंने एक स्टेटमेंट भी जारी की है। उस स्टेटमेंट में उन्होंने एरियाज बता दिए हैं और साथ में ये भी कह दिया है कि ये वर्चुअल टॉक्स जो हैं वो जारी रहेंगी। डार साहब तो ये कह रहे हैं कि मंडे से शुरू होंगी, मेरा ख्याल है कि मंडे से नहीं, ट्यूसडे से शुरू होंगी। और जब हम इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो उसके बाद जो है वो उनका जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो होगा। ये स्ट्रेटजी चेंज क्यों की है उन्होंने, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लास्ट टाइम भी जब 7वां और 8वां रिव्यू हुआ था तो जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग थी उस पे उन बायलैटरल जो कंट्रीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने आईएमएफ को एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग के दौरान कंफर्मेशन दी थी कि हम पाकिस्तान की मदद करेंगे, लेकिन वो मटेरियलाइज फिर नहीं हो सकी थी। और अब अगर इस टाइम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है और उसकी अप्रूवल भी हो जाती है तो ये आईएमएफ की भी क्रेडिबिलिटी का इशू है कि कहीं ऐसा ना हो कि आईएमएफ के प्रोग्राम के बावजूद एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पूरी ना हो और पाकिस्तान को प्रॉब्लम हो। क्योंकि पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल साइड की रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं आपके सामने रख देना चाहता हूँ। वो ये है कि तकरीबन $2.9 बिलियन पे हमारे रिजर्व्स खड़े हैं इस टाइम। जो हमने अभी 5 महीनों में हमने डेट रिपेमेंट्स करनी है, जिसमें $3 बिलियन की डिपॉजिट्स की कमिटमेंट मौजूद है। $5 बिलियन जो है वो अनफुलफिल्ड चीजें हैं जो हमने वापस करने हैं। उसके अलावा कुछ 3 से 4 बिलियन डॉलर्स का करंट अकाउंट डेफिसिट है। ये 8 to 9 बिलियन डॉलर्स तो हर सूरत में पाकिस्तान को चाहिए अगर हमने 2.9 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व्स को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन अगर हम अपने रिजर्व्स को थोड़ा सा बिल्डअप करना चाहते हैं, अगर 2 से 3 बिलियन डॉलर्स भी इसमें इजाफा करना चाहते हैं, मतलब 6 बिलियन डॉलर्स भी हम चाहते हैं कि 30 जून को हमारे रिजर्व्स खड़े हों, तो पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कोई 12 से 13 बिलियन डॉलर्स की हैं। तो ये कंफर्मेशन के बगैर और आईएमएफ की स्टैंड अप्रूवल हो और उसके बाद ये इनफ्लोज ना आए तो ये आईएमएफ की क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी एक सवालिया निशान होगा। इस वजह से उन्होंने अपनी इसको चेंज किया और साथ साथ पाकिस्तान को ये भी कहा कि जो बाकी आपने इकदाम लेने हैं वो इकदाम पहले लें, वो कंफर्मेशन होगी तो उसके बाद वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की तरफ जाएंगे।